मेरीन, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? एक काम से जा रही हूँ। इस वक्त? जी, आपको तो मेरा पता ही है ना, जब मैं किसी काम का इरादा कर लेती हूँ तो उसे करके ही छोड़ती हूँ। ऐसा क्या काम पड़ गया तुम्हें? मेरे दिमाग में एक प्लान है, उसी सिलसिले में जा रही हूँ। आपने तो हथियार डाल दिए सारा आपा, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। नदीम और दुआ के सिलसिले में कुछ ना कुछ तो करके ही रहूंगी। जो भी करना सोच समझ के करना मेहरीन, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग बुरे बन जाएं। वैसे भी नदीम की दूसरी शादी में तो हमने अपने आप को बचा लिया, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि किस्मत बार बार साथ दे। शादिया की वजह से एक दफा धोखा खा चुके हैं, लेकिन इस बार जो कुछ भी करूंगी सबका सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा, और नहीं होगा तो आप किस लिए? आप कीजिएगा ना सिचुएशन को हैंडल। मैं चलती हूँ। अल्लाह खैर ही करे, पता नहीं अब कौन सा तूफान आने वाला है। दुआ जी, मुनाजा को कॉल करके थैंक्स कह देना। दरअसल मुनाजा ने हमारी कंपनी को बड़े लॉस से बचाया। अगर वो अमाउंट अकाउंट से दुबई ट्रांसफर हो जाती तो इन्वेस्टर का ट्रस्ट खत्म हो जाता और वो अपने पैसे निकाल लेते। सब कुछ खत्म हो जाता, कंपनी बर्बाद हो जाती। ऐसा करके तो मुनज़्ज़ा ने वाकई हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। सच में बहुत अच्छी, बहुत वफादार दोस्त है। मैं करूंगी उससे फोन। तुम बहुत चालाक औरत है। मालूम है मुझे, लेकिन तुमने मुझे समझने में इतनी देर क्यों कर दी? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसके बावजूद भी तुम मुझसे लड़ने के लिए पाकिस्तान आ गए, और देखो खुद ही फंस गए। इतना हवाओं में मत उड़ो शादिया, और ये मत भूलो तुम्हारे खिलाफ मेरे पास और भी सबूत है। और भी सबूत? लेकिन क्या है ना कि पहले तुम अपनी जमानत तो करवा लो, उसके बाद सबूतों के बारे में भी सोच लेना। तुम अच्छी तरह जानती हो तुमने मुझे झूठे हरासमेंट के इल्जाम में फंसाया। झूठा ही सही, इल्जाम तो है ना। और ऐसे मामलात में औरत के बयान को ज्यादा अहमियत दी जाती है। सब सच मान लेंगे। जरा सोचो ना, सबका शौहर, सबका बीवी, और ऐसे में हरासमेंट। समझ रहे हो ना? इन हालात में अदालत तो तुम्हें सजा जरूर देगी, और फिर तुम हमेशा के लिए जेल में सड़ोगे, और फिर मेरी जिंदगी में तुम कहीं भी नहीं होगे, कहीं भी नहीं। क्या हुआ? सांप क्यों सूंघ गया? भाई झूठ तो है नहीं ये सब,
सच ही तो है, तुम वाकई मेरा पीछा करते हुए आए हो पाकिस्तान, और फिर सारे सबूत भी तुम्हारे ही खिलाफ हैं। एक बार मुझे बाहर निकलने दो, फिर देखो तुम्हारे साथ क्या करता। सारी जिंदगी तुम इन सलाखों के पीछे सड़ोगी। लेट्स सी। ख्वाब देखते रहो, अच्छी बात होती है ख्वाब देखना। और फिर बहुत वक्त है तुम्हारे पास, बहुत। सोचते रहना बैठ के यहाँ इन सलाखों के पीछे। फिलहाल तो मैं चलती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि मुझे अपने बाकी दुश्मनों को भी तो सबक सिखाना है। चलती हूँ, बाय बाय। मुझे पता था तुम परेशान ही मिलोगे। फ्लैट का रेंट देना है और पैसे नहीं है, परेशान तो होऊंगा ना। तुम्हें अगर मैं पैसे दे दूं फिर तो तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी ना। हाँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा राई, और अगर वो काम हो गया तो फिर ऐश ही ऐश है। अरे मेहरू, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करूंगा। तुमने कुछ खाया है? तुमने जो पैसे दिए थे वो सारे के सारे खर्च हो गए, और तुम तो अच्छी तरह जानती हो इस शहर में तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं है। चलो बाहर चलते हैं, शॉपिंग करते हैं और कुछ खाते पीते हैं। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी हमारा काम क्या है। लेट्स गो। उठो। दुआ बीबी, मैं आपकी सारी दवाइयाँ ले आई हूँ, आप एक दफ़ा चेक करिए। हाँ, सब कुछ है। बहुत शुक्रिया शाहीन। दुआ बीबी, वैसे आपने इस दफ़ा कमाल कर दिया। 4 महीने से आप इस खबर को दबाए बैठी हैं। मेरी आंखें अब खुली हैं। इस बात को छुपाना बहुत ज़रूरी है। साहिर तो आप आए बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं उन्हें दूसरा मौका नहीं देना चाहती। मैं अपनी औलाद को लेकर अब कोई रिस्क नहीं लूंगी। दुआ बीबी, मैं हर तरह से आपके साथ हूँ। आपने बहुत अच्छा किया, जो किसी को भनक भी नहीं लगने दी। हालात ही ऐसे है शाहीन, खुशी की खबर भी छुपानी पड़ी है। ये बात सिर्फ तुम्हें पता है या मेरी अम्मी को? माओ से तो वैसे भी ऐसी बातें नहीं छुपती। आपने अच्छा किया जो उन्हें बता दिया। चलिए आप रेस्ट करिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती। चाय नहीं चाहिए, दिल नहीं है अभी, बस रेस्ट करूंगी। ठीक है। एक मिनट। ये लो, साल का एडवांस दे दूं ताकि आराम से रह सकूं। बस मेरा ये काम कर दो। मेहरू, सोच लो तुम मुझसे क्या क्या करवा रही हो। पैसे चाहिए या नहीं? तुम भी सोच लो। चाहिए तो, लेकिन ठीक है, मैं तैयार हूं। तुम्हारी खुशी के लिए यही सही। तुम्हारी कमाई का वाहिद जरिया मैं ही हूं, तो ये मेरे लिए नहीं तुम्हारे अपने लिए भी है।
जी मैडम, क्यों बुलाया? जो काम तुम लोग करते हो उसी के लिए बुलाया है। हुक्म करें। एक लड़की है, उसे मारना है, लेकिन लगना चाहिए कि कार एक्सीडेंट हुआ है। काम हो जाएगा मगर उसके लिए पैसे लगेंगे। इसमें उस लड़की की तस्वीर और एड्रेस है, और इतने पैसे हैं कि तुम्हारे सारे काम हो जाए। बस आप बेफिक्र हो जाए, काम हो जाएगा।